ऐसे जो है वो 9 भागों में बाँटा गया है। जी। पहले में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 3। हुँ, पहले में क्या आप गरीबी के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, जी, बेरोज़गारी के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, जी, समावेशी विकास के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, जी, वैसे जैसे-जैसे आपकी आंसर राइटिंग होती जाएगी, वैसे-वैसे आपको अपनी कमियाँ मालूम चलती चली जाएँगी। इसके अलावा गौतम आनंद जो सर हैं, उनके जी, 3 वीडियो जी, यूट्यूब पर फ्री हैं, तो जी। उससे आप लोग सोसाइटी का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले से यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया था। बहुत सारे वीडियो हमने एसडीएम और डीएसपी की प्रोवाइड किया और इसी की सीरीज में आज हमारे सामने हैं यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड राज सोनकर सर, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर 85 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ साथ जो बहुत सारे डाउट्स है जो यूपी पीसीएस और मेंस लिख रहे हैं छात्र, मेंस के लिए प्रॉपर ये वीडियो बनेगा। और साथ-साथ यूपीएससी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में एक-एक करके सब चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। सो सर जो हमारे वीडियो जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आपको इस कामयाबी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर सबसे पहले एक बार फिर से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राज सोनकर है, मैं जी, प्रयागराज का निवासी हूँ जी, तथा मेरी यूपी पीसीएस में डिप्टी एसपी के पद पर सिलेक्शन हुआ है। जी। सो सर इस बार आपका कौन एजुकेशन बैकग्राउंड सबसे पहले जानेंगे कि आपका क्या रहा और इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपका माध्यम क्या रहा? जी, मेरी जो इंटर तक की पढ़ाई हुई है, जी, वो प्रयागराज से हुई है, सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से। जी, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन हुआ है, जी, वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने किया है। जी, और जो मेरा माध्यम है, वो हिंदी माध्यम रहा है। जी। और आपके ये यूपी पीसीएस में कौन-सा मतलब प्रयास था? ये मेरा यह दूसरा प्रयास था जी, और दूसरा इंटरव्यू था। जी। और ये हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और फाइनली दूसरे प्रयास में सिलेक्शन हुआ। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले आप बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है कि जर्नी बहुत लंबी नहीं खींची। जी। और सर प्री के बारे में हम थोड़ा और फ़ोकस कर लेते हैं। मतलब प्री में जो अभी आपने बताया घटना चक्र की बुकें वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको अधिकारी बना सकती हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो मतलब उसमें प्री में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें हम भी बुक को देखते हैं। तो बीच में जो ऑप्श एक्सप्लेन करके रहता है, तो क्या मतलब उसे भी पढ़ना चाहिए या फिर जो एक्सप्लेन है उसे भी पढ़ना चाहिए? जो ऑप्शन वाला सेक्शन है केवल उसे पढ़ना चाहिए या फिर बीच में जो नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है उसे भी पढ़ना चाहिए? जैसे जो घटना चक्र की मेंस की जो बुक आती मतलब जो प्री के। जो प्रीलिम्स की बुक आती है, हाँ, हाँ। उसमें जो उसके नीचे दिए हुए हैं, उसमें आप उसको पढ़ना चाहिए कि अगर आपको सरसरी निगाह से देख लेंगे, तो मान लीजिए कभी उससे क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छा। आपको फ़ायदा ही मिलेगा। जी, और आपका जो पढ़ाई है, वो कभी व्यर्थ तो होती नहीं है। जी। अगर वो नीचे दिया हुआ है, तो पढ़ ही लीजिए, क्या दिक्कत है? इतने टफ कॉम्पिटिशन में अगर आपको एक क्वेश्चन का भी फ़ायदा मिले। जी, जी। थोड़ा-सा जो ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, उसे कैसे मतलब ऐसा लगता है 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही है, लेकिन 2 में समझ में नहीं आता है, तो उसे कैसे उस स्थिति को कैसे हैंडल करें? जैसे जो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला रहता है, हुँ, उसमें क्या था कि अगर आपको 2 आ रहा है, तब उसमें रिस्क लीजिए ही लीजिए। जी, इसलिए कि उसमें अगर आपको 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको 2-2 में डाउट है जी, और अगर उसमें से मान लीजिए 5 सही हो गया या 4 भी सही हुआ, तब जी, भी आप फ़ायदे में रहेंगे जी, और इतना सही हो जाता है। जी। पीसीएस मेंस में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लिखते समय और तो उसे कैसे मतलब हैंडल करें? उसे कैसे तोड़ें, ब्रेक करें? मैंने आपने मतलब ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि कोई क्वेश्चन छोड़ कर आए? मतलब पहली बार में भी टोटल 80 क्वेश्चन थे उसमें हाँ, और 15-15 उसमें थे, हुँ, ऑप्शनल वाले में। तो जी, 110 क्वेश्चन पहली बार, 110 क्वेश्चन दूसरी बार जी, और हिंदी निबंध तो आदमी कर लेता है क्योंकि वो थोड़ा छोटा पार्ट रहता है। हुँ, तो जो ये वाला है, कभी क्वेश्चन मतलब छूटता नहीं इसलिए कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि आपको जैसे कि जो आपको परिभाषा याद कर लेनी चाहिए, जी, वो परिभाषा उसी समय के लिए याद की गई है जी। कि आपात स्थिति के जी, लिए। हाँ, कि जब जब माइंड नहीं काम आएगा नहीं करे हाँ, जब नहीं आएगा आपको मान लीजिए आपको ऊपर वैश्वीकरण के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली गई हैं जिसको आपको नहीं पता है। जी, लेकिन अगर आप वैश्वीकरण की परिभाषा लिख देंगे और उसको मैप बना देंगे, तो हुँ, शायद हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपको थोड़ा नंबर जी, दे दे। जी, तो वो जो परिभाषा याद की गई है, वो आपात स्थिति के लिए याद की गई है। और जो आपका कन्क्लूज़न होता है, वो कन्क्लूज़न केवल और केवल इसलिए लिखा जाता है कि ताकि जो एग्ज़ामिनर है, वो कॉपी पलट के देखे ना कि क्वेश्चन क्या था। जी, तो इसलिए आप कन्क्लूज़न लिख देते हैं कि ताकि कन्क्लूज़न में आप ये चीज़ बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जी, तो इसलिए कन्क्लूज़न लिखा जाता है। तो कन्क्लूज़न इंसान अगर चाहे तो वो क्वेश्चन की भाषा को भी कन्क्लूज़न में लिख सकता है। जी, तो इस प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन हो गया, कन्क्लूज़न हो गया। अब आप जी, मेन बॉडी में चित्र बना दीजिए या थोड़ा
इनोवेशन कर दीजिए, या फिर जो आपको आता हो उससे रिलेटेड उसके आसपास की चीजें उसको भी कर लीजिए, हो जाएगा। जी, वो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और साथ-साथ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, प्री के लिए कैसे तैयारी की जाए, आने वाले 2024 के लिए कैसे टारगेट किया जाए और किन-किन चीज़ों का ज़्यादा फोकस करें? जी, जो यूपी पीसीएस 2024 में लोगों को तैयारी करना है, जी, उसके लिए वो बेसिक बुक्स को फॉलो करें, और अगर उसके जो शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बना लें, जी, और एक इसके अलावा जो 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उस पे अच्छे तरीके से कमांड करें, जी, और नोट बना के, और जो घटनाचक्र की जो आती है बुक 6 से 7 बुक, उनके पीवाईक्यू को अच्छे ढंग से लगा लें, जी, प्रीलिम्स निकल जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए भी घटनाचक्र की बुक आती है, उसको करें। जी। सर प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कितने घंटे आंसर राइटिंग करें? एक-एक करके सब बताइए। जी, मेंस के लिए जो मेंस टोटल 8 भागों में है। जी, हम लोग के टाइम ऑप्शनल होता था, अब ऑप्शनल हट गया है। जी, तो पहला जो पार्ट है वो है हिंदी का, जी, और दूसरा जो पार्ट है वो निबंध का। दोनों जी, के 300 नंबर रहते हैं। जी, तो इसके लिए क्या है कि आप घटनाचक्र की किताब आती है, जी, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, जी, और आप यूट्यूब पे एक चैनल है, प्रज्ञा प्रवाह, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। जी, उसमें हिंदी के बारे में कुछ बातें हैं, निबंध में हैं, तो आप उनको फ़ॉलो करेंगे तो शायद आपका नंबर कुछ बढ़ जाए। जी, और एक इसके अलावा अब आते हैं जीएस के ऊपर। जी, जो जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जी, जीएस फर्स्ट में जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। जी, तो जो जो हिस्ट्री का पार्ट हुआ, आप उसको स्पेक्ट्रम से करिए, जी, जो मॉडर्न हिस्ट्री है। और एक इसके अलावा जो घटनाचक्र की मेंस की बुक आती है, उसमें 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जी, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी कमांड बनाइए, कि ताकि आपको यूपी पीसीएस में अच्छा अंक मिले। जी, और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आप महर बनवाल को कर सकते हैं। इसके जी, अलावा ज्योग्राफी में आप चाहें तो एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। जी, और एक इसके अलावा घटनाचक्र की मेंस की बुक आती है। जी, और जो तीसरा पार्ट है सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया था कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू, और एक इसके अलावा गौतम आनंद जो सर हैं, उनके जी, 3 वीडियो जी, यूट्यूब पर फ्री हैं, तो जी, उससे आप लोग सोसाइटी का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, जी, तो उसको कर लीजिए। और जो सेकंड पेपर है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जी, आईआर और कॉन्स्टिट्यूशन, ये जी, 5 भागों में बटा हुआ है। तो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत करिए। जी, तो लक्ष्मीकांत के अलावा आप जो घटनाचक्र की मेंस की बुक आती है, उसको जी, भी आप करिए। और जो थर्ड पेपर हुआ, थर्ड पेपर में होता है इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, और एक इसके अलावा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक जी, इसके अलावा होता है इन्वायरमेंट। जी, तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप चाहें तो यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा दृष्टि की क्विक बुक आती है, जी, उसको फॉलो कर लीजिए। जी, इकोनॉमिक्स के लिए भी दृष्टि की क्विक बुक है, वो जी, अच्छी लिखी गई है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के लिए भी दृष्टि की क्विक बुक, और जो इन्वायरमेंट के लिए भी दृष्टि की क्विक बुक ठीक है, तो जी, वो आप उसको फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा घटनाचक्र की मेंस की बुक रखिए, इसलिए कि उसमें क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है, तो 200 से 250 क्वेश्चन आपको उससे मिल जाएंगे। और अब आते हैं चौथे भाग पे। चौथे भाग में जो एथिक्स का पार्ट है, उसको आप लेक्सिकॉन से फॉलो कर सकते हैं। जी, और लेक्सिकॉन के अलावा अगर आपको करना है, तो जो घटनाचक्र की मेंस की बुक आती है, उसको फॉलो कर लीजिए। और सबसे अच्छा उपाय है कि मतलब जो यूपी पीसीएस के मेंस में पीवाईक्यू जो है, वो जो 5 सालों के, उसको आप लगाइए। और एक इसके अलावा यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है मेंस का, जी, उसको लगाइए। जी, और आप आंसर राइटिंग अधिक से अधिक करिए। जैसे-जैसे आपकी आंसर राइटिंग होती जाएगी, वैसे-वैसे आपको अपनी कमियाँ मालूम चलती चली जाएँगी, और आप आंसर राइटिंग करेंगे तो मेरे ख़्याल से सफलता कदम चूमेगी। जी। सर तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग जॉइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे? जी, मतलब कोचिंग मैंने अभ्युदय जॉइन किया था, तो जी, प्रीलिम्स के स्तर पे अभ्युदय ने साथ दिया था। जी, तो मतलब पॉलिटी का कुछ हो गया, और एक इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, और जी, एक इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया। जी, तो वहाँ पे और मेंस के स्तर पे मैंने आंसर राइटिंग की थी अच्छे ढंग से। जी। और थोड़ा-सा बात करेंगे कि करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसके लिए आपने कैसे मतलब प्रिपेयर किया? कोई मैगज़ीन जो पढ़ते थे, फॉलो करते थे या फिर कि कर जब आप मॉडल मतलब जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जी, तो आंसर राइटिंग में जो टेस्ट सीरीज रहती है, वो अधिकतर उसमें क्वेश्चन जो रहते हैं करंट अफेयर्स के, वो ऐड कर लिए जाते हैं। जी, और एक इसके अलावा अगर आप चाहें तो घटना चक्र की जो आती है, जी, उसको फॉलो कर सकते हैं। जी, जो पिछली बार था, वो मैंने विजन वहाँ पे फॉलो नहीं किया था, मुझे लगा कि वहाँ पे विजन फॉलो करते तो शायद रैंक इंक्रीज हो सकती थी। हुँ। और सर जैसे थोड़ा-सा बात कहीं न कहीं बच्चों का डाउट रहता है कि मतलब कैसे 12th के बाद जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, उसे पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी, जो मैंने है वो एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है। जी,
और इसके अलावा जो फॉलो किया है वो एक बुक को फॉलो किया है, मतलब कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो उतनी उसमें समस्या होगी नहीं आपको। उसके चक्कर में आपके 3-4 सब्जेक्ट और तैयार हो जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो उस तरीके से। और मेंस के स्तर पे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो चीज़ें अच्छे ढंग से आपको याद होती चली जाएंगी। शायद जो चीज़ें पढ़ने से नहीं याद होंगी वो आपको आंसर राइटिंग से बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इस तैयारी में सर आपको मतलब क्या-क्या डिफ़िकल्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे। मतलब किन-किन चीज़ों से चैलेंज आपको फेस करने पड़ा? जी, मतलब कि जैसे ये सब जर्नी में जो भी समस्याएँ आईं, उसमें मेरे मम्मी, पापा, जी। भाई और बहन ने मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया। किस तरीके से आपको हेल्प किया? जैसे ये मतलब कि मेंटली सपोर्ट होता है और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट हुआ और जी। आपको फिजिकल सपोर्ट हुआ, तो सभी स्तर पे उन्होंने सपोर्ट किया है। जी। कभी ऐसा भी आया कि नहीं तो नहीं होगा तो लेकिन फाइनली आप 2 बार में सिलेक्शन हो गया, लेकिन पहली बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं होगा, क्या होगा? कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही? और सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक क्या रही, जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? ये मेरे ख्याल से जो यूपी पीसीएस में जो भी बच्चे आ रहे हैं, उनको सिलेबस को देख के तैयारी करनी चाहिए अच्छे ढंग से। जी। जो अगर वो सिलेबस को देख देख के करेंगे और एक इसके अलावा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में वो पीवाईक्यू को बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो करें जी। और साथ में वो लोग यूपीएससी के पीवाईक्यू को भी बहुत ही अच्छे से फॉलो करें। जी। इससे वो बहुत अच्छा करेंगे। जी। एक बेस्ट आंसर लिखने की मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना? आपका मीडियम हिंदी है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ा मतलब योगदान रहता है। कहीं न कहीं उनको समस्या रहती है कि मतलब मार्क्स नहीं मिल रहा है। तो एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए, ऑथेंटिक लिखने के लिए मतलब क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? जिससे नंबर इंक्रीजिंग हो, लोगों से अलग है। सारा खेल लिखने का है, इसी पर सिलेक्शन है। हाँ, वही। जी। तो मेरे ख्याल से जो आंसर आपको लिखना चाहिए, जी। वो 3 भागों में लिखा जाता है। जी। एक होता है इंट्रोडक्शन जी। और एक होता है मेन बॉडी और एक इसके अलावा होता है कंक्लूजन। जी। तो इंट्रोडक्शन के लिए यदि आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि आपको इंट्रोडक्शन नहीं याद हो रहा है, तो आप 50 से 60 परिभाषा याद कर सकते हैं जी। विभिन्न की, जैसे कि महिला सशक्तिकरण हो गया, समावेशी विकास हो गया, सतत विकास हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, जैसे वो संप्रदायवाद हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अगर आप इनकी परिभाषाएं याद रखेंगे, वैश्वीकरण हो गया, तो आप उससे अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आप किसी भी बात को कहिए तो उसको प्रमाण दीजिए कि जैसे यदि आप गरीबी की बात कर रहे हैं तो उसको आप मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो आता है उससे आप उसको प्रमाणित करें। जैसे आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो जो हमारा यूपी बजट 2023-24 आया उससे आप इस बात को प्रमाणित करें कि यूपी में बेरोजगारी घट रही है। और जो बजट आया हुआ है, अगर आप समावेशी विकास की बात करें, कृषि की बात करें, तो आप उसको बजट से कोट करें या तो जो कृषि एवं पशुपालन का डेटा आता है उससे कोट करें। और यदि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आप उसको एनएफएचएस 5 के डेटा से कोट करें। और एक इसके अलावा यदि आप कोई क्राइम की बात कर रहे हैं तो उसको आप एनसीआरबी के डेटा से कोट करें। और जो अगर आप कोई एनजीओ की बात कर रहे हैं तो आप एनजीओ का उदाहरण दें कि जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम एनजीओ काम कर रहा है और महिलाओं के लिए सेवा एनजीओ काम कर रहा है, मजलिस एनजीओ काम कर रहा है, कुटुंबश्री काम कर रहा है। तो जो भी बातें कहिए, अगर अगर आप सेकंड पेपर में लिख रहे हैं पॉलिटी में, तो आप कोर्ट केसेस को कोट करिए। जो कोर्ट केसेस हैं, जैसे मान लीजिए आधारभूत ढांचा पे आ गया तो आपको 4-5 कोर्ट केसेस हैं उसको कोट करिए। मूल अधिकार पे आ गया तो मूल अधिकार के जो 3-4 केसेस हैं उसको कोट करिए। और विभिन्न बातों का अगर ये आप अपना प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बातें मैं कह रहा हूँ तो ये प्रमाण है इसका, तो इससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आप फाइनल लिस्ट में रहेंगे। सर थोड़ा-सा बात करेंगे शॉर्ट नोट्स मतलब कैसे बनाएँ? और शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें? और जैसे कि मतलब किन चीज़ों को लें? कई बार क्या होता है कि जैसे छात्र बहुत सारी चीज़ों को ले लेते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स मतलब बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? और किन चीज़ों को इंक्लूड करें, किन चीज़ों को छोड़ें? ये ऐसे शॉर्ट नोट बनाते समय आप सिलेबस रखिए। जी, आपने बनाया था कि नहीं? नहीं, नहीं मैंने नहीं बनाया था। जी। तो शायद लगता है यही कमी थी थोड़ा उसको और रैंक इम्प्रूव हाँ, रैंक इम्प्रूवमेंट करने में। जी। और एक इसके अलावा जो शॉर्ट नोट जैसे आप बनाइए, जैसे आप सिलेबस उठाइए जी। कि आप गरीबी के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, जी। बेरोजगारी के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, समावेशी विकास के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, वैश्वीकरण के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए, औद्योगिकरण के ऊपर एक डेटा लिख लीजिए। तो अगर आप गिग इकोनॉमी अभी वर्तमान समय में चल रही है, उसके ऊपर एक डेटा लिख लीजिए। तो जो भी बातें आप कहिए वो डेटा के थ्रू कहिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट रहेगा। और जो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, तो मेरे ख्याल से घटनाचक्र की मेंस की बुक लिखी गई है, वो वाकई में खुद में शॉर्ट नोट्स है। 200 क्वेश्चन है केवल। वो इसलिए लिखी गई ताकि बच्चों को शॉर्ट नोट्स ना बनाना पड़े और वो अधिकारी बन सकें। तो वो शॉर्ट नोट्स आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और
डेटा के ऊपर काम करिए बस। जिससे कि ऐसे ओसे के लिए, जैसे ऐसे राइटिंग भी एक पार्ट होता है पीसीएस मेंस में, यूपीएससी में। तो मतलब ऐसे के लिए कैसे, कई बार कमेंट्स बच्चे करते हैं कि ऐसे के लिए मतलब कंटेंट कहाँ से लें, है ना? तो इसको इसकी तैयारी कैसे की जाए? जी, ऐसे जो है वो 9 भागों में बाँटा गया है। जी। पहले में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 3। पहले में जो मैंने मतलब ऐसे की अपनी तकनीक अपनाई थी, वो था कि मैं साहित्य और संस्कृति का पार्ट सोचता था कि कर लूँगा। जी। और पहले वाले में साहित्य एवं संस्कृति है, सामाजिक क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र है। दूसरे वाले में कृषि है, औद्योगिक क्षेत्र है और पर्यावरण का भाग है। तीसरे वाले में क्या है, आपदा प्रबंधन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हैं और एक इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं वो हैं। तो उसमें से आप हर एक पार्ट से एक-एक पार्ट को चुन लीजिए कि यहाँ पे अगर वो लगे कि वो अगर आएगा, तो आप उससे अच्छी आंसर राइटिंग कर लेंगे। जो मैंने निबंध के लिए किया था, वो प्रज्ञा प्रवाह का चैनल है, डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर का। उससे मैंने निबंध वो उनके 7-8 निबंध हैं, तो उससे मैंने नोट्स बना लिए थे उसके। 15 से 20 पेजों का नोट्स है और उसमें अच्छे-अच्छे कोटेशन हैं, तो वो कोटेशन मैंने लिखा, तो उससे अच्छा हुआ है। अच्छा सर, कई बार मतलब स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मतलब ओवरऑल कितने घंटे सिविल सर्विसेज में पढ़ते थे आप? कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? ये बात तो जनरली है। सामान्य लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट कि मतलब आईएएस, पीसीएस वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप कितने पढ़ते हैं? ये ऐसे मैं जो यूपी पीसीएस के लिए जी। पूरे अच्छे ढंग से फ़ोकस हुआ था मार्च 2021 से। तो मार्च 2021 से मैं फ़ोकस हुआ, तो उसके बाद ये था कि मिनिमम मैं 8 घंटे रोज़ सोचता था कि पढ़ लूँ, 8 घंटा 9 घंटा, तो उस हिसाब से पढ़ाई किया और जब चीज़ें हो गई तो अच्छा लगा। जी। अच्छा, मैं पीसीएस मेंस में क्या होता है कि पेन का भी रोल होता है क्या? कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, इस पेन से अच्छी राइटिंग बनती है। तो आपने मतलब कौन सी पेन यूज़ किया और पेन का वाक़ई में रोल होता है तो उसे बता दीजिए? नहीं, मतलब कि पेन का रोल होता है कि लेकिन अगर आपके हाथ की ग्रिप उस पे नहीं बन रही है, जी। अगर वो आपको लिखते समय आपके माइंड पे कोई दिक्कत कर रहा है, तो आप जो मैंने पेन यूज़ की थी, वो बटरफ्लो यूज़ की थी। अच्छा। जो डॉट पेन आती है, हुँ। उसको यूज़ किया था। तो मतलब कितने रुपए की पेन हो, जो ₹8, ₹5, ₹10 की आती है? ₹10 की आती है। अच्छा। सर, और कि मतलब पेन को ब्लू और जो ब्लैक है, दोनों पेन यूज़ किया था कि केवल एक ही पेन? नहीं, नहीं, पेन जो है काली और नीली दोनों यूज़ किया दोनों था यूज़ किए थे। कि ताकि जैसे मान लीजिए कहीं हेडिंग लिखना हुआ, जी। तो आप उसको करिए, निबंध में आप इसको यूज़ करिए जी। और जो मान लीजिए आपने नीले से लिखा है, तो आप उसको काले से नीचे वो करिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ताकि वो एग्ज़ामिनर को दिखे। जी। जो दरअसल यूपी पीसीएस है, वो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन का युग है जी। कि आप जे मतलब अपनी बातों को किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी कॉपी को पढ़ना चाहेगा, जी। तो आपको उनको कॉपी पढ़वानी है। तो आप जी। जितना अच्छे ढंग से अपने आप को कॉपी को प्रेज़ेंट करेंगे, जी। जैसे कहा नहीं आता सत्यम शिवम सुंदरम, जी। सत्य को लिखिए, लेकिन वो सुंदर भी होना चाहिए, जी। तो उस हिसाब से सफलता मिलेगी। थोड़ा-सा लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती हो एज ए स्टूडेंट को, तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके लिए, जो से अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ उनके लिए सुनाइए? मतलब सजेशन यही है कि अगर आप इसमें जो यूपी पीसीएस की जर्नी है, जी। उसमें आपको 3 से 4 बार मेहनत अच्छे ढंग से करनी चाहिए, 3 बार तक मेरे ख़्याल से। जी। अगर उसके बाद आपका नहीं होता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन को साथ में लेते हुए तैयारी करनी चाहिए। जी। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को लेते हुए तैयारी करेंगे, तो जो शायद आपका समय बहुत ज़्यादा टेंशन में गुज़रेगा, वो टेंशन में ना गुज़र के आप अपना जो पोटेंशियल है, वो मेन फ़ोकस के ऊपर लगा पाएँगे और आप टेंशन मुक्त होके तैयारी कर पाएँगे। जी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। हमने प्री और मेंस आंसर राइटिंग प्री के ऑप्शन एलिमिनेशन एक-एक करके सभी स्टडीज़ एक-एक करके सब जर्नी सर ने शेयर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।